स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल अपराडा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, डेली की भांति करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के 15 उत्पादों को जीआई टैग उत्पादन की सूची में जोड़ा गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, असम, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश देखेंगे तो इसमें यूपी में जीआई टैग, किसकी बात की जाए, जीआई टैग के मामले में जीआई टैग के मामले में भारत का नंबर वन, भारत का रैंकिंग में देखें तो नंबर वन राज्य बन गया है, नंबर वन राज्य बन गया है। और यूपी में अब तक 69, यूपी में अब तक 69 टैग वाले उत्पाद जुड़ चुके हैं। तो सर्वाधिक यूपी में 69 टैग वाले उत्पाद जुड़ चुके हैं। 69 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, 69 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो हाल ही में बात की जाए तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री जूडिथ सुमीनवा तुलुका, गैब्रियल अटल, मोहम्मद मुस्तफ़ा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जूडिथ सुमीनवा तुलका। जूडिथ सुमीनवा तुलका ये जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, जूडिथ सुमीनवा तुलका। आगे बात करते हैं गैब्रियल अटल की, इसका राइट आंसर ये होगा। आगे बात करते हैं गैब्रियल अटल की, तो यह प्रधानमंत्री फ्रांस के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं, 34 वर्षीय फ्रांस में। अब बात करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है ये फ़लस्तीन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं। फ़लस्तीन के इजराइल के युद्ध के बीच में ही इन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा को फ़लस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में सीताराम मीनो को किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीताराम मीनो को नाइजर गणराज्य, रूस, म्यांमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजर गणराज्य। तो नाइजर गणराज्य में सीताराम मीनो को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं रूस की, तो रूस में अगले राजदूत के रूप में विनय कुमार को नियुक्त किया गया है। विनय कुमार को अगला राजदूत कहाँ पे? रूस में भारतीय राजदूत जो अगला विनय कुमार को नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में म्यांमार के हैं। और आगे बात करें तो म्यांमार के राजदूत को अगला राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभय ठाकुर को म्यांमार में अगला राजदूत म्यांमार में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल के नए एमडी नियुक्त किए गए हैं, राजीव सिंघल, निधु सक्सेना, नवीन ताहिलियानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल के नए एमडी नियुक्त किए गए हैं। बात करें नवीन ताहिलियानी की, तो नवीन ताहिलियानी जो है ये टाटा डिजिटल का नया सीईओ और एमडी इन्हें नियुक्त किया गया है, सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं निधु सक्सेना की, तो इन्हें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो यह एक प्रकार का प्राइवेट बैंक था जब इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना की बात करेंगे तो 16 सितंबर 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, मुंबई में है इसका मुख्यालय, महाराष्ट्र में ही है, मुंबई में। आगे बात करते हैं इसकी टैगलाइन क्या है। टैगलाइन टैगलाइन की बात करें तो एक परिवार एक बैंक इसकी टैगलाइन है। एक परिवार बैंक एक बैंक इसका टैगलाइन है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स।
हाल ही में 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हाल ही में देखेंगे 2 अप्रैल 2024 को 2 अप्रैल 2024 को हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व स्वाधीनता ऑटिज्म जागरूकता दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस या लोक सेवा दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा विश्व स्वाधीनता ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ठीक है। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व हीमोफीलिया दिवस यह 17 अप्रैल को मनाया जाता है और लोक सेवा दिवस यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का हथियार निर्यात पहली बार 21,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो पिछले साल के अनुसार कितना प्रतिशत अधिक है? 32.5%, 25.5%, 17.5% या 30.3%। तो इसका राइट आंसर होगा 32.5%। यहाँ पे देख सकते हैं जो भारत में हथियार निर्यात पहली बार 21,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना जा सकता है, जो पिछले साल के अनुसार कितना परसेंट है? तो पिछले साल के अनुसार 32.5% अधिक है। आगे देखते हैं। हाल ही में 2024 में सिक्स्थ हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हार्दिक सिंह, सलीमा टेटे, उपयुक्त में दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों को यहाँ पे देख सकते हैं हॉकी इंडिया ने हाल ही में जारी किया है। हाल ही में समारोह हुआ है 31 मार्च 2024 को। कब? 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में एक समारोह हुआ है। नई दिल्ली में आयोजन हुआ है इसका, नई दिल्ली में। और देखेंगे इसमें जो सिक्स्थ हॉकी इंटरनेशनल अवार्ड है, सिक्स्थ हॉकी इंडिया पुरस्कार, इंडिया अवार्ड, इसकी जो घोषणा हुई है 2023 का संस्करण है ये, 2023 का संस्करण है। और कितने कितनों को दिया गया है? तो बात करेंगे यहाँ पे पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की। पुरुष और महिला वर्ग दोनों में दिया गया है। तो पुरुष वर्ग में यह अवार्ड पाने वाले हैं हार्दिक सिंह। कौन? हार्दिक सिंह। और महिला में सलीमा टेटे। इन दोनों को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। हॉकी इंडिया ने इसका आयोजन किया था 6वें हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 का, जो 31 मार्च 2024 को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य के माताबारी पेरा और पचरा को जीआई टैग प्रदान किया गया? त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में देखेंगे माताबारी पेरा, जो माताबारी पेरा है यह देखेंगे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में माताबारी पेरा को प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। प्रसाद के रूप में दिया जाता है। आगे बात करते हैं पचरा की। तो पचरा क्या है? पचरा देखेंगे तो यह स्वदेशी समुदायों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़ा है पचरा। तो 2 प्रकार के यहाँ पे उत्पादों को दिया गया है त्रिपुरा में जीआई टैग। पहला माताबारी पेरा, जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में माताबारी पेरा को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, और दूसरा है पचरा, जो हाथ से बुना गया एक प्रकार का कपड़ा है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2024। तो पत्तन या पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री टी.के. रामचंद्रन ने 29 मार्च 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मर्चेंट नेवी फ्लैग लगाकर 5 अप्रैल के राष्ट्रीय समुद्री दिवस के लिए सप्ताह भर के समारोहों की शुरुआत की। और इस अवसर पर पोत परिवहन महानिदेशक श्री श्याम जगन्नाथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री को एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। कच्चातीव द्वीप एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य।
उथल पुथल भरे अतीत वाला एक भारतीय द्वीप कच्चातीव 1974 में अपने कब्जे के बाद से भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का केंद्र बिंदु बना हुआ है। पूछा जा सकता है किन दो देशों के बीच का विवाद है कच्चातीव द्वीप, तो भारत और श्रीलंका के बीच का विवाद केंद्र बना हुआ है। 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्री मावो भंडार नायके के प्रशासन के तहत कच्चातीव को श्रीलंका को सौंप दिया, जो एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते का प्रतीक था। कब्जे की यह कार्रवाई 1976 में सेतु समुद्रम क्षेत्र में समुद्री सीमा के चित्रण से पहले हुई, जिससे श्रीलंका का दावा और मजबूत हो गया। बैंक ऑफ इंडिया पर आयकर विभाग ने लगाया 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना। बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि उसे आकलन वर्ष 2018-19 के संबंध में आयकर विभाग की आकलन इकाई से एक आदेश प्राप्त हुआ है। आदेश में 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल इसी समय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।